अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबीरा हेयर। आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट और आज की वीडियो में आपको पोस्ट पार्टम केयर के बारे में बताया जाएगा, यानी कि डिलीवरी के बाद माँ की देखभाल कैसे की जाती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डिलीवरी के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मदर के लिए जो असल केयर का टाइम पीरियड है, देखभाल का टाइम पीरियड है, वो अब से स्टार्ट होता है। तो पोस्ट पार्टम पीरियड डिलीवरी के बाद के जो पहले 6 हफ्ते का टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है, या इसको परप्यूरियम भी बोला जाता है। और इस दौरान माँ के जिस्म में, जहन में और हार्मोन्स में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। तो आपकी अगर रिसेंटली डिलीवरी हुई है या आपके घर में आपकी वाइफ की, आपकी सिस्टर की डिलीवरी हुई है, तो आपने उनकी केयर कैसे करनी है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है और किन अलामात की सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये सब आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो पोस्टपार्टम जो केयर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिज़िकल केयर। तो मदर का जो रेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के फ़ौरन बाद मदर को चाहिए कि वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करे और सबसे बढ़ के अपनी नींद पूरी करे। पर्टिकुलरली जब बेबी सो रहा है तो मदर को चाहिए कि अपनी नींद लाजमी पूरी करे, बिकॉज जब बेबी जाग जाता है तो वो मदर को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से माँ नहीं सो पाती और नींद की कमी का शिकार हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीडिंग या लोकिया। लोकिया उस डिस्चार्ज को बोलते हैं जो कि ब्लीडिंग के बाद का डिस्चार्ज होता है, जो कि पिंकिश या येलो कलर का हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद अगर कुछ हफ्तों तक आपको ब्लीडिंग आती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है डिस्चार्ज में, या फिर आपको फीवर हो रहा है या पेट दर्द है, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है वूंड केयर। तो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन का ज़ख़म है, आपने इस ज़ख़म की केयर करनी है, इसको साफ़ और ड्राई रखना है। अगर आपने अपने ज़ख़म को गीला रखा तो इसमें पस पड़ सकती है जो कि इन्फेक्शन का बायस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। तो आपने बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है जिसमें दूध और दही, अंडे, दालें, सब्जियां, फल और गोश्त शामिल है। इसके अलावा आपने आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स डॉक्टर के मशवरे से लाजमी लेने हैं। गोश्त, कीमा और अंडे जो हैं वो पर्टिकुलरली ज़ख़म की हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। एक और बात जो कि पानी के बारे में की जाती है कि न्यूली मॉम्स जो हैं वो पानी की इंटेक ज़्यादा ना करें, वरना उनका पेट स्वेल हो जाएगा, पेट फूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने पानी ज़्यादा पीना है। अगर आप कम पानी पिएंगी आपको यूटीआई हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड लाजमी करवाना है। बच्चे को पैदाइश के पहले 1 घंटे में मदर फीड लाजमी करवाएं, क्योंकि जो मदर फीड है वो बेबी के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और पहले 6 माह में सिर्फ मदर फीड ही इनफ होता है। तो इससे ना सिर्फ ये कि बेबी बल्कि मदर की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। अब एक और चीज़ जो इसको अक्सर ही इग्नोर कर दिया जाता है वो है मेंटल हेल्थ। तो डिलीवरी के बाद अगर आपको सैडनेस है, रोने का दिल कर रहा है या फिर घबराहट महसूस हो रही है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको पोस्टपार्टम ब्लूज़ बोला जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बेबी के साथ कोई अटैचमेंट या बॉन्डिंग नहीं बन रही, या आपके माइंड में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले ख्यालात आ रहे हैं, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामत है और ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको वार्निंग सिम्टम्स का पता होना चाहिए। अगर मदर को तेज़ बुखार है या पेट में शदीद दर्द है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या चेस्ट पेन है या टांगों में सूजन या दर्द है, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और देर ना करें। आपको फैमिली प्लानिंग और फॉलोअप के लिए डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद डॉक्टर से फॉलोअप विजिट लाजमी करना चाहिए और इस दौरान डॉक्टर से फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात करें, ताकि आपकी जो प्रॉपर वक्फा है आपके 2 बच्चों के दरमियान में वो मेंटेन रहे। तो याद रखिए, मदर की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बेबी की हेल्थ के लिए भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए।